ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिपदां वन्दे श्री गुरुदीनतां परमहंसं श्री चैतन्य ईश्वरं हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत सादर प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे कार्तिक मास के 18वें दिवस में। भगवान की अनुकंपा से, गुरु की अनुकंपा से हम लोग अपनी जो है कार्तिक मास का संकल्प कर रहे हैं। एक साथ मिलके जपा, मंगला आरती और ये भगवत वाणी का पारायण करेंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं भक्त अष्टकम, डिवोटीज का अष्टकम या उनकी ग्लोरिफिकेशन। और ये बहुत सुंदर सेक्शन है इस अध्याय का, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस अध्याय का। और इसी अध्याय में नहीं है ये कई बार भगवान ने कई अध्यायों में ये बात बोली है कि तुम्हें ऐसे बनना चाहिए, ये गुण मुझे बहुत पसंद है ना। तो 11वें अध्याय में भी भगवान ने बोला था, है ना, कहीं कहीं पे भगवान बोलते हैं इस तरीके से। पर इस अध्याय में मुख्य रूप से, क्योंकि जो भक्ति योग है, तो भक्ति योग में तो ये मुख्य अंग है और मुख्य गुण है जो ये हर एक भक्त के अंदर होने चाहिए। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मुझे बहुत पसंद है। तो अब हम लोग जो है प्रयास करेंगे भगवान का प्रिय बनने का, है ना। तो प्रिय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिय बनने के लिए वो गुण देखने पड़ेंगे, को हमें पता तो चले कि किससे भगवान आकर्षित होते हैं, है ना। तो इसलिए हम अब ये अष्टकम पढ़ेंगे और अष्टकम पढ़ने से पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जो भी हम पढ़ रहे हैं आप हम पे कृपा कीजिए। अगर हमारी थोड़ी सी सेवा से भी प्रसन्न होते हैं तो हमारे अंदर ये गुण डेवलप कीजिए। हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं है, पर एक सबसे अच्छा जो है अनुकंपा हुई है कि हमको अपने आचार्यों की शरणागति मिली है, हमें अपने गुरुओं का शरण मिला है। तो बस यही सोच के आप हमको हम पे कृपा कर दीजिए कि हम उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं, है ना। और अब देखेंगे हमने जो अभी लास्ट जितने भी श्लोक पढ़े थे या फिर जो सेकंड सेक्शन था हमारा जिसमें हायरार्की बताई गई थी, उसमें एक चीज बहुत कॉमन थी। क्या थी वो कॉमन चीज? कि जो भी जैसे जो आध्यात्म से ऊपर वाली स्टेज पे है, जो प्रेमा भक्ति में है वो, जो साधना भक्ति में है वो, और जो भगवान के लिए कार्य करते हैं, है ना, निष्काम कर्म योग में है वो, और जो नहीं है जो समाज के लिए करते हैं, निष्काम कार्य करते हैं, वो सब में एक चीज बहुत कॉमन है। वो क्या है? वो सब में कॉमन क्या है कि अगर कोई भगवत गीता पढ़ रहा है और उसके अनुसार चल रहा है तो वो भगवान की आज्ञा मान रहा है। करेक्ट। अगर उसके अनुसार, अगर उसे लगता है ये नहीं कर सकते तो ये कर रहे हैं, तो भगवान ने ये हायरार्की दी है ना। तो किसी भी चरण में अगर आप कोई भी चीज को कर रहे हैं तो आप एक काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या? कि हम भगवान की आज्ञा मान रहे हैं। करेक्ट। प्रयास तो कर ही रहे हैं ना। तो ये प्रयास भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने जो कहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब होगा नहीं होगा, रिजल्ट आपके हाथ में है ना। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं, संबंध अभिधेय, तो हम अभिधेय का प्रयास कर रहे हैं, जो भगवान ने बोला वो हम कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है। और इस गुण के साथ ही भगवान अनुकंपा करते हैं, है ना। तो चलिए इसमें प्रवेश करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न। ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है ना, ये मैं प्रश्न मेरा नहीं है। ऐसे एक बार जो है एक बड़े से जो है भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, उन्होंने जो है कुछ भक्तों से पूछा ये प्रश्न कि आप बताओ कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है वो क्यों होती है। तो अभी ये मैं आपको आंसर देने से पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये,
सुन के। और तो यस, एक एक करके बताइए, जो जगन्नाथ यात्रा यात्रा होती है वो क्यों होती है? माता जी, एक तो ये है कि जो आम भक्त है, मतलब जो आम जनता है, वो भगवान को छू नहीं सकती, भगवान के पास नहीं जा सकती, लेकिन ये पे भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके सामने आते हैं, उनको अपना स्पर्श देते हैं। थैंक यू माता जी, यस। और दूसरा, अब एक चीज माता जी ने बता दी, अब दूसरी चीज है ना, सब लोग अलग अलग चीज बताएंगे, जिससे कारण तो बहुत सारे हैं ना। जल्दी जल्दी फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा ये सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा है। हम्म? जितने भी आप लोग कारण बताएंगे ना, वो ना, सारे सही होंगे, आप प्रेमलता चिंता मत माता जी ने बता दिए हैं, वो तो पहला कारण है। जो नहीं दे उनको, जो मंदिर को जो नहीं जा पाते हैं, उनके लिए तो वो बाहर ही आके वो जे, क्योंकि वो जगत का नाथ है, तो सबको तो दर्शन देना ही था। तो जो लोग को, जो हमारा जो रिचुअल्स के हिसाब से मंदिर में प्रवेश निषेध है, तो उनके लिए तो है, प्रेमलता माता जी ने बोले। और दूसरा है, वो भी आम जनता की तरह घूमने फिरने के लिए उनका भी मन होता होगा। जैसे मैं आम, जैसे भगवान जैसे बाल लीला में कृष्ण भगवान जैसे अपने को साधारण मनुष्य जैसा आचरण किए थे, तो ऐसे ही भगवान भी बोल रहे नहीं, मैं भी थोड़ा बाहर आकर विचरण बहुत करूं। बढ़िया, यस। तो ये एक्चुअली में बहुत मुख्य कारण तो यही है कि भगवान की जगन्नाथ या, मैंने प्रश्न क्या किया था कि भगवान की जगन्नाथ यात्रा यात्रा हम क्यों करते हैं? हम क्यों करते हैं? हाँ, अच्छा। उनके भगवान उनके हमारे, उनके आनंद प्रदान करने के लिए, जगन भगवान को थोड़ा आनंद देने के लिए। ओके, और दूसरा? तो और हमारा माता जी वो हमेशा अपनी बेदी में रहते हैं, तो उनको भी तो खुली खुली हवा वगैरह चाहिए। जी। हाँ, अभी हम हरे लोग कृष्ण माता सुबह, जी। हरे यस कृष्ण। यस, हाँ, हाँ, माता जी ये तो कारण है ही है, जैसे प्रेम माता जी ने बताया, संतुष्टि माता जी ने बताया कि भगवान भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं, और मुझे लगता है भगवान स्वयं भी भक्तों के दर्शन करना चाहते हैं। और दूसरा ये लगता है कि हम क्यों करते हैं, कि हम भगवान के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, हम भगवान के लिए कुछ कुछ उनको आनंद प्रदान करना चाहते हैं, कि भगवान शायद, और हमें आनंद आता है उनके आनंद से, हमको तुष्टि मिलती है कि हम कुछ भगवान के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अभी रिसेंटली एक भक्त थे वृंदावन में, अभी की बात बता रही हूँ, इसी कार्तिक की बात बता रहे हैं। तो वो जो है मंदिर में आए दर्शन करने के लिए, और उन्हें दिखाई नहीं देता था, तो वो किसी का सहारा लेके आए दर्शन करने के लिए। तो सबने बोला कि आप, इतनी भीड़ है वृंदावन में, आप राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए आए हैं, पर आपने दर्शन तो किए ही नहीं। आप यहाँ तक आए, तो आप तो घर पे भी बैठ के भी, जब मेडिटेशन ही करना है तो वहां पे भी कर सकते हैं, आपको तो यूट्यूब में भी सुनाई दे सकता है। अरे अरे नहीं, मैं थोड़ी ना उन्हें देखने के लिए आया हूँ, मैं तो इसलिए आया हूँ कि उनकी कृपा मेरे पर आए, वो मुझे देख सकें कि मैं उनके दर्शन के लिए आया। तो इसीलिए दोनों चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो कि जब रथ यात्रा की जैसे हम लोग बात करी थी, तो वो महाराज भी ऐसे ही बोल रहे थे कि जो दूसरा कारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भगवान की रथ यात्रा में हम लोग सम्मिलित होते हैं, जब हम भगवान की रथ यात्रा हम लोग क्यों जाते हैं, इसलिए कि उनका एक ग्लांस हमारे पर पड़ सके, उनकी जो इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, अरे थोड़ी सी जो है दृष्टि हमारे पर पड़ जाए ना, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव में, तो थोड़ा सा ग्लांस भगवान का हमारे पर पड़ जाए, हम देखें ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमको देख लें। और वो देखने से क्या होगा, जब वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे, जैसे कृपा कटाक्ष में बोलते हैं ना, कि राधा रानी की थोड़ी सी तिरछी नजर भी हमारे पे पड़ गई ना, तो क्या होगा, हम पे कृपा आएगी, और कृपा होने से क्या होगा, हम में कुछ अच्छे गुण आ जाएंगे। और वो क्या होगा कि हम भगवान की, जैसे माता जी बोली, सेवा, हम सेवा करना चाहते हैं कि भगवान आए हैं तो हम उनके लिए कुछ करें, वो भगवान आए हैं ना। जैसे हमारे कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, अरे उनके लिए कुछ करो, कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ, ऐसे। तो भगवान आए तो हम उनके लिए कुछ कर सकें, सेवा कर सकें। तो ये गुण, तो ये गुण डेवलप करने के लिए, तो अभी हम लोग जो भक्त अष्टकम जो पढ़ रहे हैं, तो वो किस लिए पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि ये तो है ही, भक्तों के गुण हैं, ये तो है ही अच्छा, पर हम पढ़ने से पहले ये कृपा की याचना करेंगे कि भगवान हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा दृष्टि कर दीजिए, हम आपके कहना मान रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं आपके कहने के अनुसार, बस थोड़ी सी कृपा हमारे ऊपर कर दीजिए, कि हमारे अंदर जो आपको सही लगे, जो सुटेबल हो, वो गुण हमको दे दीजिए, तो थोड़े से गुण हमारे अंदर डेवलप हो जाएं। तो इसलिए हम ये भक्ताष्टकम पढ़ रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए।
अब आ जाते हैं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने से पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। हम ये जो अष्टकम पढ़ रहे हैं, ये जो सब पढ़ रहे हैं, तो पहला चीज हो गया कि हमारे अंदर ये गुण डेवलप हो, और दूसरी बात जो है कि हम किस तरीके से ये गुण को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो वो कौन से जो है जैसे कहते हैं मॉड्यूल दिया जाता है, इस मॉड्यूल को फॉलो करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो शिला प्रभुपाद का कुछ मॉड्यूल है, कुछ जो है रामानुजाचार्य के मॉड्यूल है, तो वो कुछ चीजें हैं ऐसी, और शिला प्रभुपाद खुद अपने तात्पर्य में ये सारी चीजें बताते हैं। तो उस पे हम ज्यादा, मैंने तो वो काफी कुछ लिख रखा है यहाँ पे, पर मैं उस पर इतनी चर्चा नहीं करूंगी। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना जो है श्लोका आज का, और उसके बीच बीच में हम आपको वो चीज बताते चलेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये श्लोक ही अपने आप में, क्योंकि फर्स्ट ही दो श्लोक एक साथ है, तो उसमें कई सारे गुण हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय, भक्त अष्टकम की जय। श्लोक संख्या 13 और 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रा करुणा एव च, मैत्र करुणा एव च, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकारः, समदुःख सुखाशमी, समदुःख सुखक्षमी, संतुष्टः सततं योगी, सन्तुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढनिश्चय, यतात्मा दृढनिश्चयः, धियार्पितमनोबुद्ध्योर्, मयार्पित मनोबुद्ध्यो, मद्भक्तः स मे प्रियः। मद्भक्त स मे प्रिय। हरि बोल। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इस श्लोक में, इन दो श्लोकों में, पहले श्लोक में 13 में 7 गुणों का वर्णन आया है, और 14 में 4 गुणों का वर्णन आया है, ठीक है। तो इस तरीके 11 गुण को जो है इन दो श्लोकों में भगवान ने वर्णित किया है। लगभग लगभग 35 गुण जो है पूरे भक्ताष्टकम में भगवान बताएंगे, ठीक है। तो हम अब इस पे बात जो है चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तात्पर्य पढ़ेंगे। यस माता जी, पढ़ लीजिए एक एक माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है ये व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवतम में 10.14.8 में कहा गया है, तते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजन एवात्मकृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल पा रहा है, पर भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत और धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। हरे कृष्णा हरि बोल। पढ़िए माता जी। वह अपने को शरीर नहीं मानता है, अतः वह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में समभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतः वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है
क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है। और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई भी भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतः कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए भी उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। हरे कृष्णा। तो ये लास्ट लाइन वाली कितनी सुंदर है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदा प्रसन्न रहते हैं। तो उसका इंटेंशन और उसका एक्शन दोनों बहुत मैटर करता है कि किस इंटेंशन से वो कौन सा एक्शन कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे एक एक जो 11 जो दिए हैं गुण उन पे। उससे पहले ये जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, ये फॉर्मूला सारे गुणों को जो है डेवलप करने के लिए कार्य करेगा। तो पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल शिला प्रभुपाद ने, ये गुण को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो शिला प्रभुपाद ने मॉड्यूल बताया है श्रीमद् भागवतम में। जो नारद जी का चरित्र है वो है ना, श्रीमद् भागवतम में आपने सुना होगा। तो उसमें क्या बताते हैं कि जो नारद जी होते हैं वो क्या कर, जब वो छोटे थे, बच्चे थे, शिला प्रभुपाद ने उसमें डिस्क्राइब किया, जब वो छोटे बच्चे थे तो वो क्या करते हैं, चतुर्मास, हमारा ये चतुर्मास ही चल रहा है ना, चतुर्मास में वो क्या करते हैं, उनके घर में जो है कुछ भक्ति वेदांत ब्राह्मण आते हैं और वो क्या करते हैं, बड़ी निष्ठा से उनकी सेवा करते हैं, बड़े शांत रहते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, उनका उच्चिष्ट लेते हैं और निरंतर उनकी सेवा करते हैं, बड़े शांत होके, बड़े सौम्यता से बिल्कुल। तो वो जो भक्ति वेदांत होते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो यही कुछ कारण है जिनके द्वारा हम गुण अर्जित कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो गुण होते हैं ना, ये कभी भी हम जो है अचीव नहीं कर सकते। ये गुण जो है हमको जो है अवॉर्डेड किए जाते हैं। गुण जो है हम अचीव नहीं कर सकते, ये हमको अवॉर्डेड किए जाते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा किसी किसी के अंदर बाय बर्थ कुछ गुण होते हैं, और ये किस कारण होते हैं, ये भी जो उसने सेवा पहले करी है, जो भी उसने पहले कार्य किए हैं, उन्हीं के द्वारा उसके अंदर वो गुण आए हैं। इंद्रियों के माध्यम से, आंख से, वाणी से, हाथ पैरों से, जो भी उसके अंदर जो आप गुण देखते हैं, ये उसके खुद के अपने कर्मों के द्वारा उसके अंदर इनबिल्ट होके आए हैं। भगवान ने उसको पहले से वो दे दिया गिफ्ट। और उसके बाद अब जो है जब भक्ति में आते हैं तो फिर क्या करते हैं, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो कि उस स्तर पे हैं, जिनके अंदर ये गुण पहले से ही हैं। मतलब हम लोग देखा शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त के अंदर ही होते हैं। तो हमेशा हमें ऐसे भक्त का संग लेना चाहिए, और रोज तो नहीं ले सकते, पर जब भी मौका मिले कभी भी हमें वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें उन लोगों का लेना चाहिए, और जब भी कोशिश हो उच्चिष्ट मिल जाए, कुछ सेवा मिल जाए, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। दूसरा, जब हम उनकी सेवा का मौका हमें अगर मिलता है तो ये गुण डेवलप करने के मॉड्यूल है, जो तरीका बताया है शिला प्रभुपाद ने, कुछ जो है भागवतम में परपोर्ट में लिख रहे थे शिला प्रभुपाद। तो उसमें वो बोलते हैं कि जब भी हम कोई सेवा करते हैं तो उससे पहले जो है हमारे जो है फेथ बहुत होना चाहिए। क्या, जिसकी भी हम सेवा कर रहे हैं, फेथ अगर नहीं है उस व्यक्ति के प्रति और स्टडीनेस नहीं है हमारे दिमाग में, तो फिर क्या होगा, हम सेवा कितनी भी करेंगे उससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो फेथ होना चाहिए, स्टडीनेस होनी चाहिए हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में, और तब हमको रेंडरिंग जो है सर्विस करनी चाहिए उनके प्रति। और जब भी हम अपने मानसिक से और शारीरिक से कोई जो है सेवा करते हैं, तो उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मतलब पहले से ही हमने क्या उसको रिजर्व कर दिया कि हमें यही मिलना चाहिए, नहीं। उनकी जो कृपा होगी, वो जो देना चाहेंगे वो दे देंगे। कोई पहले से कोई रिजर्वेशन फिक्स नहीं है, जो वो देना चाहेंगे, जैसी वो कृपा करना चाहेंगे वैसी वो कृपा कर देंगे। बस हमारा है कि हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, बड़े श्रद्धा से, दृढ़ दृढ़ संकल्पित हैं हम, और हम इसलिए सेवा कर रहे हैं। और इसलिए फिर देखेंगे वो क्या करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो आपकी सेवा से प्लीज हो जाते हैं। जैसे कि नारद जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं कि वो आपको इंजेक्ट कर देंगे, अच्छे गुण आपके अंदर इंजेक्शन की तरह
डाल देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप आध्यात्मिक जीवन में कितनी जल्दी उन्नति करने लगे। तो ये मॉड्यूल जो हमारे शिला प्रभुपाद के द्वारा दिया गया है, तो हमें भक्तों के शरण में रहना चाहिए। जब भी यथा समय मिले तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उच्चिष्ट मिले तो उनका उच्चिष्ट लेना चाहिए, और उसके बाद जो है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी रिजर्वेशन के हमें उनकी शारीरिक और मानसिक रूप से सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? दूसरा है कि श्रवणम के माध्यम से जब हमें पता है कि हमारे अंदर अद्वेष्टा, हमारे अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए, तो द्वेष है क्या? तो द्वेष के बारे में सुनना चाहिए बड़े जनों से, भक्तों से, कि ये कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमें भक्ति में नीचे गिराती हैं या हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमें उसके बारे में अच्छे से श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण, नाम रूप गुण लीला के माध्यम से हम वो धीरे धीरे वो गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। जब हम किसी के बारे में बार बार सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो फिर उसके ऊपर मंथन करने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे फिर क्या होता है, उन्हीं को आत्मसात करने लगते हैं। तो इस तरीके से वो आने लगता है। और दूसरा क्या है, जब तक आप किसी भी गुरु के साथ, या गुरु का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु या कोई भी जो उन्नत भक्त है उसके साथ आपका इमोशनली कनेक्शन नहीं होगा, तब तक आपके अंदर गुण डेवलप नहीं होंगे, है ना। किसी के द्वारा भी, जैसे आप किसी को सुनते हैं और सुन के जो है, कल ही मैं जब वो पढ़ रही थी तो उसमें भी ये बात, रस की बात आ रही थी, उसमें बहुत सुंदर था। तो उसमें प्रभु जी बताते हैं कि जो रस होते हैं हमारे अंदर, कोई ना कोई रस होता है, साखे रस से दासे रस, ये सब चीजें होती हैं। तो वो क्या होता है कि जब हम किसी से सुनते हैं या किसी के साथ सेवा करते हैं, कुछ करते हैं ना, तो वो हमारे अंदर भाव तो पहले से ही होता है, और वो भाव प्रकट होता है, और वो इतना प्रधान में आ जाता है कि वो जो सुन रहे हैं ना, वो रस हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। इस इम्प्रेस इतने हो जाते हैं कि वो हमारे अंदर आने लगता है, और उसी के कारण हमारे अश्रु आने लगते हैं उनकी भक्ति के द्वारा हमारे यहाँ। तो ये किस लिए? इमोशनली कनेक्शन है। अगर हम किसी से कनेक्ट नहीं होते, इसलिए कहते हैं जब गुरु हम लोग स्वीकार करते हैं तो कनेक्शन होना चाहिए गुरु के साथ, शारीरिक नहीं, आंतरिक, इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए गुरु के वाणी के द्वारा, कि उसने कुछ बोला और आपके अंदर जो है एकदम उत्तेजना आ गई कि हमारे गुरु ने ऐसा बोला है। तो इसीलिए अगर इमोशनली, अब हम देखेंगे, हम डेली शिला प्रभुपाद से कनेक्ट होते हैं, इमोशनली कनेक्ट होते हैं, करेक्ट, फिजिकली नहीं होते हैं, पर इमोशनली हम शिला प्रभुपाद से इतने कनेक्ट हैं कि उनकी जो बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, और वो सारी चीजें फिर वो हमको क्या करते हैं, जो है एक वरदान के रूप में, एक जो है बेनेडिक्शन के रूप में, एक जो है गिफ्ट के रूप में हमको प्रदान करते हैं। इस तरीके से ये है। और दूसरा लास्ट चीज क्या है, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर आपको अच्छे गुण अपने अंदर चाहिए तो हमें उस वातावरण में रहना चाहिए, भक्तों का संग, अच्छे लोगों के साथ, जहाँ पे अच्छी चीजें बोली जा रही हैं, करी जा रही हैं। तो वो धीरे धीरे, आपने देखा होगा आपके परिवार में जैसा कल्चर होता है, बच्चे स्वयं ही वो कल्चर को फॉलो करते हैं। फिर वो देखते हैं, अरे बड़ा अच्छे इनके अंदर तो गुण है। तो वो गुण कैसे आ गए? क्योंकि उनके घर में वो कल्चर मेंटेन किया जा रहा है। सुबह उठ के बिना नहाए प्रसाद नहीं खाना, मंदिर जाना, तिलक लगाना, चरण पैरों को जो है माँ बाप के बिना पैर छुए बाहर नहीं निकलना। तो ये कैसे? ये कल्चर से। तो ये सारी कुछ पद्धतियां हैं जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, इनसे हम ये गुण डेवलप कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया? ये जो गुण हम सुनने जा रहे हैं, ये हम लोग डेवलप कैसे कर सकते हैं। डेवलप भी, अचीव तो नहीं होता है, पर ये जरूर अवॉर्डेड हो जाता है। तो हमें उसके लिए प्रार्थना करते रहनी चाहिए। ठीक है, पर्सनल भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस पर नहीं जाएंगे कि श्लोका अपने आप में काफी बड़ा है। तो जो हम लोगों ने अभी श्लोका पढ़ा शिला प्रभुपाद के द्वारा, तो सबसे पहले किस चीज का शिला भगवान ने किस चीज का नाम लिया? अद्वेष्टा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे गुणों में सबसे पहले उन्होंने एक गुण का नाम लिया, क्या है? अद्वेष्ट होना चाहिए तुमको। तुमको किसी से जो है द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर द्वेष है तो सोच लो, सबसे पहला गुण हमें, तो इसी पर मैं सोच रही थी, सबसे पहले उन्होंने यही बोला, ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है किसी से भी। तो वो जो भक्त होता है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, और ये अपने आप में बहुत कठिन है, हर एक से कैसे द्वेष नहीं कर सकता, किसी ना किसी से तो द्वेष जरूर करेगा। तो किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, द्रोह नहीं करता, है ना। और ये समझते हुए कि जो भी उसके साथ हो रहा है, या कोई सामने वाला, कभी कभी व्यक्ति हमारे लिए कुछ बोल देता है ना, हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, पर फिर भी उसने हमको ऐसा बोल दिया, तो वो क्या सोचता है? ये हमारे प्रारब्ध हैं,
इसलिए हमको गाली सुना के चला गया। और इस तरीके से वो होता है, और वो हर हर समय जो है, और भगवान के द्वारा ये व्यवस्था की गई है ना। कुछ हमने सेवा करी और किसी ने हमको गाली दे दी, तो हम कहते हैं अब भगवान हमको क्या कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वो क्या समझता है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। एक माता जी थी, वो मुझसे बोल रही थी, अरे अगर हमारे जीवन में परेशानियां ना आए और ये सब ना हो, तो समझ लो कुछ गड़बड़ है साधना में। तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। अगर आराम से सब कुछ चल रहा है ना, तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि हम तो इतने शुद्ध भक्त नहीं है कि हमारे साथ कुछ ना हो। कुछ ना कुछ हो रहा है, तो मतलब प्यूरिफिकेशन चल रहा है। बार बार टेस्ट देना पड़ रहा है कि तुम पास नहीं हो रहे हो, फिर टेस्ट दो, फिर पास नहीं हो रहे हो, फिर टेस्ट दो। तो इसलिए वो हमारा टेस्ट पीरियड चलता रहना चाहिए। और भक्ति में हमेशा टेस्ट देना ही देना पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको टेस्ट ना देना पड़े। तो इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, सबके जो है किसी से भी वो द्वेष नहीं करता। तो इसलिए हम जो है केस स्टडी में जानेंगे कि अवंती ब्राह्मण श्रीमद् भागवतम का इतना सुंदर वो सेक्शन है, जिसको भगवान ने स्वयं किससे जो है ये इनको जो है विदुर जी से ही बोला था ना, नहीं उद्धव जी से स्वयं भगवान ने खुद ये ग्लोरीफाई किया किनको, अवंती ब्राह्मण को। क्योंकि वो उनकी जो तपस्या वो जब करते थे, तो उनको इतने अवरोध आए, और फिर भी वो बिल्कुल भी उसका प्रतिकार नहीं करते थे। मतलब जब वो भोजन करते थे, तो दूसरे लोग आके वहां पे मूत्र विसर्जन कर जाते थे। और जब वो जपा करते थे, तो वो अपान वायु छोड़ना और इस तरीके से उनको परेशान करते थे। पर फिर भी वो क्या कहते थे कि मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, मेरा शत्रु सिर्फ मेरा मन है। वो क्या कहते थे, मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु, और इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। इसीलिए भगवान जो है उस उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि ऐसे हैं अवंती ब्राह्मण। इनके अलावा ये बहुत बड़ा अपने आप में चैप्टर है, तो हम उस पे तो नहीं जा सकते। तो ये हमारा हो गया कि किसी भी परिस्थिति में वो किसी को भी जो है किसी से द्वेष नहीं करता, किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता। तो अगर हम भी ये सोचें कि सबसे बड़े हमारे हृदय, हमारा अंदर जो मन है, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, तो हम इससे बाहर निकल के आ सकते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे अंदर ये जो है गुण डेवलप कीजिए कि हम किसी को भी शत्रु के रूप में ना देख पाए। अगर कोई हमारे लिए गलत कर भी रहा है, तो हम क्या समझें कि ये हमारे खुद के प्रारब्ध हैं, इसलिए वो हमको ये बोल के चला गया, या उसने हमारे साथ ऐसा किया, हम उससे द्वेष नहीं रखते। दूसरा आ गया यहाँ पे, निर्वैरा सर्वभूतेषु। और ये जो है, ये सेम चीज 11वें श्लोक में भगवान ने बोली थी, 11वें अध्याय में बोली थी, निर्वैरा सर्वभूतेषु। सेम जो यहाँ पे बोला अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सेम उसी चीज था। अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ उदाहरण भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आज हमारा टाइम पूरा हो गया। युधिष्ठिर महाराज, वो कभी किसी से द्वेष नहीं करते थे, अद्वेष्टता थे। वो दुर्योधन को भी क्या बोलते थे, दुर्योधन नहीं बोल के वो बोलते थे सुयोधन, तुम सुयोधन हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत अच्छे गुण हैं। तो वो हमारे युधिष्ठिर महाराज। प्रहलाद महाराज, उनके पिताजी ने उनको कितने कष्ट दिए, पर वो क्या करते थे, नहीं 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 नहीं, पर चरण छूते थे। हम लोगों ने मूवी में देखा, कितना सत्कार करते थे। और भगवान से क्या कहते हैं, इनको भी मुक्ति दे दो। भगवान कहते हैं इनको नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि तुम जैसा भक्त हमारे इसमें आया है इसलिए। और अम्बरीश महाराज को हम सब लोग जानते हैं इस तरीके से, है ना। और एक और छोटा सा पास टाइम, एक बार महाराज से एक जो है बच्चा कह रहा था, अरे ये जब सुदर्शन चक्र पीछे पीछे घूम रहा था इनके जो है दुर्वासा मुनि के, तो वो जब ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, और वहां जाके उनको तो टाइम मिल गया ना, वो पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वो जब उनको बो डाउन कर रहे थे, तभी उनकी गर्दन काट देनी चाहिए थी ना। तो महाराज कहते हैं, बेटा सुदर्शन जी का जो है एक नियम है, बोले वो क्या है, जब भी कोई झुकेगा उसकी वो गर्दन नहीं काटेंगे। तो वहां जाके तो वो गर्दन ही झुका रहे थे ना, तो इसलिए उनके जो है गर्दन नहीं कटी। तो जब झुकेंगे तो हमेशा कृपा मिलेगी, गर्दन कभी नहीं कटेगी। तो सुदर्शन जी भी जो है उनकी नहीं काटते हैं। उसके बाद जो है मैत्र, मैत्री, है ना। तो यहाँ पे जो है मित्र और मैत्रेय और जो है क्या है मित्र, हाँ मैत्रेय वाला जो व्यवहार है वो, मित्र नहीं मैत्रेय। तो मैत्रेय में क्या बोलते हैं, वह उनसे स्निग्ध व्यवहार करता है सभी लोगों से, वह जानते हुए कि भगवान के द्वारा ये जो है अधिष्ठान है। तो अगर कोई आपसे प्रेम से बात नहीं भी कर रहा है, फिर भी आप उसके लिए स्निग्ध जो है सॉफ्ट, करुणा में जो है बिल्कुल ऐसा व्यवहार करते हैं, चाहे वो आपके लिए नहीं भी करे। और ऐसा नहीं,
अच्छा ये माता जी के साथ मेरा जो है एक जैसा संबंध है, एक जैसे गुण है, तो इन्हीं के साथ मेरी मैत्री है, नहीं, सबके साथ, कोई भी हो, किसी भी गुण में डेवलप हो वो, सबके साथ उसका मैत्री व्यवहार रहता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना और सबके प्रति जो है खुश रहना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी, तुम भी खुश रहो और सबको खुश रखो, ये सबसे बड़ा कार्य है। तो इस तरीके से वो सबके प्रति जो है मैत्री भाव रखता है। उसके बाद है करुणा। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो है सब पे करुणा करना चाहता है ना। तो हमारे शिला प्रभुपाद में सारे गुण दिखते हैं ना। और करुणा में कितना है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी कठिनाई की है कि दूसरे को उस भव सागर से बाहर निकालने के लिए। तो ये करुणा का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे हैं हमें सिर्फ उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए, नहीं। करुणा यहाँ पे वो गुण बताया जा रहा है, वो सबके समान, सबके लिए करुणा में रहता है, सबके लिए सोचता है कि हम सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकें, जिससे कि वो जो है इस चीज से भव सागर से बाहर निकल के आ सके, है ना। इस तरीके से और जो है सारे जीवों के प्रति रहते हैं। और जो है करुणा के साथ साथ होती है कि वो हमेशा जो है क्षमा करने का उसमें अंदर, हमारे अंदर हमारे सारे गुरु महाराज, जितने भी गुरु महाराज हैं, उनके अंदर करुणा फूट फूट के भरी हुई है। सबके अंदर, आप कोई भी महाराज को ले लीजिए, सबके अंदर फूट फूट के है। हम अपने गुरु महाराज का एक आपको बताती हूँ। हमारे गुरु महाराज को एक बार एयरपोर्ट पे किसी ने पीछे से चाकू मार दिया था, इतना गहरा कट लगा था वो, ऑलमोस्ट पूरी गर्दन उनकी कट गई थी, सिर्फ नस नस बची थी। अगर वो नस कट जाती तो उसी समय उनके प्राण निकल जाते, तो वो पूरी कट गई और उन्होंने तुरंत जो है कपड़े से उसको बांध दिया। बाद में वो चोर भी पकड़ा गया, मतलब वो व्यक्ति पकड़ा गया, और उसको जब पुलिस ने पकड़ा तो गुरु महाराज को बताया गया कि ऐसे से वो पकड़ा गया है, उसको दंड देंगे, तो आप उसको कोई दंड देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। तो बोले उसने कुछ नहीं किया, आपकी जान चली जाती। बोले ये तो मेरे अपने कर्म है जिसकी वजह से मेरी गर्दन कटी है। कौन कह रहा है? जिनके ऊपर कोई कर्मों के बंधन नहीं लगता, वो कह रहे हैं कि मेरे अपने कर्म है इसलिए मुझे ये लगा, इसको छोड़ दो। और इतना ही नहीं, अब आपको हम, अब यहाँ पे करुणा से हमारे लिए इतना अच्छा एग्जाम्पल है ये, हमें गुरु महाराज का इतना प्रभावित करता है कि जो व्यक्ति आपको मारने का प्रयास करता है ना, प्रहलाद महाराज, वो तो सतयुग की बात हो गई, करेक्ट है ना। ये तो कलयुग की बात है, सामने की बात है। वो व्यक्ति जो आपको ऑलमोस्ट, जिसने चाकू मार दिया, गाली देना तो अलग बात हो गई, गलत चीज बोलना तो अलग बात हो गई, हम तो उस पर करुणा करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं बात है। कोई किसी ने चाकू मार ही दिया आपको, आप उसको छोड़ोगे? आप भले ही उसको कुछ बोलो नहीं, कुछ ना करो, पर आपके अंदर उसके लिए हमेशा रहेगा कि इससे क्या बोलेंगे, इसने मुझे चाकू मार दिया। गुरु महाराज ने उसको दीक्षा दी, उसको डिसाइबल बना लिया अपना। अब आप सोचो कौन बनाएगा जो जिसको मारना चाहता है उसको डिसाइबल बना लेगा। गुरु महाराज इतने करुणामय हैं, तो सभी महाराज उतने ही करुणामय हैं। तो ये है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं इसके। पर ये बहुत अच्छा है कि जो आपके लिए गलत भी सोच रहा है ना, उसके प्रति भी करुणा जो है ऐसे भक्त करते हैं। उसके बाद है निर्ममोह। निर्ममोह जो है, थोड़ा टाइम हमारा आगे जा रहा है, वो ये सोचता है कि ये सब मेरा नहीं है, किसी भी चीज से ममता नहीं रखता, और ये सोचता है कि सब कुछ, जो कुछ भी मुझे भगवान ने दिया है वो टेक केयर करने के लिए दिया है, और मैं इसकी टेक केयर करूंगा, किसी चीज से भी वो आसक्ति नहीं रखता है ना। तो इस तरीके से, और हम क्या करते हैं, हम अक्सर जो चीज हमारी होती है हम उसके प्रति थोड़ा ज्यादा प्रभावित रहते हैं और दूसरे के प्रति उतना नहीं होते। तो एक बार एक जो है बच्चा गांव में चोरी करता है, और चोरी करके वो भाग रहा होता है, छोटा बच्चा होता है, और उसके पीछे कई सारे लोग भाग रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसने चोरी की है, इसको मारेंगे। तो वो गांव का जो सरपंच होता है वो दूर से देखता है ये बात, और वो कहता है कि अरे ये छोटे से बच्चे ने चोरी करके भाग रहा है, सब लोग से बेचारे, इसको तो जरूर दंड मिलना चाहिए, और इसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, जिससे कि आगे ये ना करे। और भागता हुआ जब वो लड़का उसकी तरफ आता है तो वो देखता है अरे तो मेरा ही बेटा है। फिर वो क्या करता है, अरे छोड़ो, बच्चे ही तो है, अभी पहली बार इसने किया है, अगली बार नहीं करेगा, अभी छोड़ दो, पुलिस वालों के पास जाएगा तो क्रिमिनल के साथ रहेगा तो और क्रिमिनल बन जाएगा, तो अभी छोड़ दो। तो मतलब हमारा है तो उसके प्रति अलग भावना, दूसरे का है तो उसके प्रति अलग भावना नहीं। तो ये जो है तो होते हैं, वो क्या सोचते हैं, सबके प्रति समान भाव से रहना, और सबके लिए एक जैसा ही अपना मानसिक वो रहना, ठीक है। तो इस तरीके से वो रखते हैं। और उसके बाद क्या है, क्या, निरंकार, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी यहाँ पे आई है, श्रीमद् भागवतम की 10वें अध्याय के 14वें श्लोक, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में। तो क्या बोल रहे हैं, तत्तेनुकंपानो
समो सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वो ये सोचता है कि वो मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। तो क्या होता है, जब कोई भी कष्ट आता है तो ये नहीं सोचता है कि भगवान ने कष्ट दे दिया, वो सोचता है भगवान ने कष्ट कम कर दिया। गर्दन कटने वाली थी, सिर्फ उंगली कटी है। तो अक्सर ऐसा होता है, जब सेवा करते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी आती है, कुछ होती है, तो भगवान उसको कम कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वो भक्त है, वो ये सोचता है कि हमेशा जो है भगवान ने हम पे कृपा करी है, दुख में और सुख में। तो इसलिए दूसरा यहाँ पे आ जाता है सम दुखा सुखा समी। और उससे पहले निरंकार। निरंकार रहता है कि शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है, और इसीलिए उसको कोई भी जो है अहंकार नहीं आता, क्योंकि ये हमारा है ही नहीं, हमारे शरीर से संबंधित नहीं है, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो इसलिए वो हमेशा उस चीज से ऊपर रहता है। और जो है, और ये क्या कहते हैं, विपाकम। विपाकम शब्द जो है वो उसका मतलब क्या, मेरे द्वारा जो पकाया हुआ है, जो ये कष्ट मुझे मिल रहे हैं ना, इसमें लिखा है ना विपाकम। तो ये तथ्य अनुकंपाकम समीक्ष भुंजान एवात्कम विपाकम है ना, इस श्लोक में है ना 10वें वाले में। तो विपाकम का मतलब होता है ये मैंने ही पकाया है, इसीलिए मुझे खाने को मिल रहा है। जो मैंने पका के रखा है ना, इसीलिए मुझे मिल रहा है। तो इस तरीके से उसकी जो है मानसिक जो है वो होती है, और वो इस चीज से बाहर निकलता है। और उसके बाद है सम दुखा सुखा शमी। तो दुख में और सुख में, दोनों में भी वो एकदम स्थिर रहता है ना। सुख आया, अरे मैंने तो आज पूरी परिक्रमा कर ली, आज मैंने 16 राउंड कर लिए, आज मैंने ये कर लिया, वो भी नहीं रहता, अरे भगवान ने करवा दिया तो हो गया, नहीं तो नहीं हो सकता था। और दुख में भी वो हमेशा सोचता है कि भगवान ने अनुकंपा की है मेरे ऊपर। और इस तरह से वो बहुत हर परिस्थिति में वो बहुत जो है शांत रहता है ना। और आप देखेंगे अ, जब ये ऑस्टेरिटी हम लोग करते हैं कार्तिक मास की, तो इसमें भी बहुत कष्ट होता है, नहीं होता है? अच्छा बताइए, बहुत जब कुछ भी करते हैं बहुत ऑस्टेरिटी तो कष्ट होता है, पर वो कष्ट में क्या होता है, दुखी नहीं होता है, नहीं होता है ना, उसको प्रसन्नता मिलती है। क्या मिलती है कि भगवान के लिए कर रहा है। अच्छा, ये जो मूड होता है ना कार्तिक में, ये और महीनों में नहीं होता, कार्तिक में ही होता है ना। तो ये जो भक्त होते हैं ना, इनका तो हमेशा ऐसा ही मूड रहता है। ऑस्टेरिटी करेंगे, भगवान के लिए कर रहे हैं। दुख आएगा तो भगवान ने अनुकंपा करी है, सुख आया तो भगवान ने अनुकंपा करी है। हमारे लिए तो क्या, थोड़े दिनों के लिए मूड आता है और फिर चला जाता है, पर इनका जो है हमेशा ऐसा ही मूड रहता है। तो दुख में सुख में एक समान रहते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे, संतुष्ट सततम, जो है प्रसन्न चित्त रहते हैं। और उसके बाद जो है हमेशा सततम संतुष्ट रहते हैं, हमेशा हर परिस्थिति में जो भी उनको मिले, चाहे वो जमीन पे सो रहे हो, चाहे उनको आज रूखी रोटी मिले, चाहे उनको बहुत अच्छा फीस्ट मिल जाए, किसी भी दशा में हो, उस दशा में वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। योगी गुरु के द्वारा उपदिष्ट उपायों में वो जो है निष्ठ रहता है। योगी किसको बोला जाता है, जो अपने गुरु की वाणी को स्थित करके रखता है। योगी वो उस पे धारण करके अपने आप को चलता है, वो ही योगी कहलाता है। गुरु ने बोला 16 राउंड करने, तो 16 राउंड करेगा ही करेगा, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल नहीं छोड़ेगा। तो गुरु की वाणी को जो है हमेशा लेके चलता है, वो योगी कहलाता है। यतात्मा इंद्रिय जो है, इंद्रिय वर्ग में वो जो है जीता हुआ होता है, अपनी सारी इंद्रियों को वो जीत लेता है, तो उसको बोलते हैं यतात्मा, है ना। हर जीव पे दया करता है, इंद्रियों में संयमित रहता है, संतुष्ट रहता है, ये उसके गुण होते हैं, उसी को बोलते हैं यतात्मा। और उसके बाद है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय किस चीज का, कि मैं भगवान का दास हूँ। हर परिस्थिति में क्या सोचता है, मैं भगवान का दास हूँ, और किसी तरह की कोई भी चिंता नहीं करता है। चिंता कौन करेंगे, भगवान करेंगे चिंता। वो हमारी जो है टेक केयर करेंगे ना, हमें किस चीज की चिंता है, क्योंकि हम जो है भगवान के पार्षद हैं, या हम भगवान के जो है नित्य जो है दास हैं। और हमेशा जो है दृढ़ रहता है किसी भी कठिनाई पे आने के बाद। तो इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण क्या है, भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह को कितने आए, हम लोग प्रेयर सुनते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं तो आतताई था, हम लोग पढ़ते हैं ना, मैं आतताई ने उनको कितने सारे बाण लगाए, और फिर भी वो जो मुझे अब आके दर्शन दे रहे हैं। तो ये भगवान कृपालु हैं। और बाणों की सैया पे लेटे लेटे जो वीर रस का आस्वादन कर रहे थे युद्ध में, और वो किसकी स्मरण करते हैं, गोपियों का स्मरण करते हैं। भगवान के बाल घुंघराले लहर रहे हैं, उनका पटका जमीन पे गिर गया है। क्या मतलब उनकी जो आप हम लोग जो पढ़ते हैं रोज, तो मैं तो उनके सुनते सुनते सोचती हूँ कि बाणों की सैया पे लेट के कोई कैसे मेडिटेशन कर सकता है। पर वो ऐसे ही भक्त होते हैं जो
दृढ़ निश्चय होते हैं कि भगवान जो करते हैं जो है अच्छा ही करते हैं, तो वो जो अनुकंपा है भगवान की, तब उन भक्तों को वो प्रदान हुई। इसीलिए वो कौन है, इसीलिए वो जो है महाजन है, इसीलिए वो महाजन कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। और उसके बाद फिर भगवान क्या बोलते हैं, मैया अर्पित मनोबुद्धि। तो इस तरीके से जो हर समय अपनी बुद्धि को, मन को मुझ में अर्पित करता है, वो मेरा सबसे प्रिय होता है। तो इसी के साथ जो है हम इसको करते हैं यहाँ पे विराम। और ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। शिला प्रभुपाद का एक छोटा सा देती हूँ कि शिला प्रभुपाद हर मटेरियल चीज में भी जो है भगवान को ही देखते थे। एक बार जो है जो है बतखें सब वो देखते हैं, उसमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो जो डक्स होती हैं, डक्स डकलिंग जो है जा रही होती हैं, और वहां पे उनके बच्चे जो काव 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 ऐसे करके चिल्लाते हैं, क्वैक क्वैक करते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो इनको देख के तुमको क्या सीखने को मिला। अब भक्त कहते हैं कि डक को देख के क्या सीखने को मिलेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा। पर मन और बुद्धि हमेशा किस में रहती है, भगवान में रहती है। चारों तरफ उनको सिर्फ भगवान और भगवान की चीजें दिखती हैं। तो कहते हैं ये जो चिल्ला रही है ना बतख, छोटी छोटी जो उसकी डकलिंग्स जो चिल्ला रही हैं, तो वो खाना मांग रही है अपनी माँ से, तो माँ किसको खाना देगी, जो सबसे ज्यादा चिल्ला रही होगी, क्वैक क्वैक जो सबसे ज्यादा कर रही होगी। तो इसलिए हमको हमेशा ऐसे ही तेज तेज जपा करना चाहिए, क्वैक क्वैक क्वैक, भगवान हम पे कृपा करो करो करो। तो तब वो जो है सबसे पहले उस बोले तू चुप हो जा, तुमको पहले मैं खाना दे देती हूँ। और वो सबसे पहले उसको देगी जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा होगा, फिर बाद में औरों को देगी। तो ऐसे ही हमको अगर ये गुण डेवलप करने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें शिला प्रभुपाद का फॉलो करना चाहिए। सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से, भगवान हम सबसे ज्यादा पतित हैं, हम सबसे ज्यादा भूखे हैं, हमको आपकी कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत है, कृपया कर दीजिए हमारे ऊपर, थोड़ी सी अनुकंपा कर दीजिए। तो फिर भगवान क्या करेंगे, चलो ठीक है, तुम इतनी देर से रोज आधा घंटा आके सुबह भगवत गीता पढ़ते हो, ठीक है चलो एक गुण तुमको दे दिया। तो आज के सेशन से भगवान डेफिनेटली एक गुण हमारे अंदर जरूर देंगे, ऐसा हमारा जो है मनोभाव है, ऐसी हमारी प्रार्थना है भगवान के चरणों में, श्रीमद् भगवद गीता जी के चरणों में, कि वो हमको ये जो है अनुकंपा करें और हमारे अंदर एक ना एक गुण जरूर प्रवेश करवाएं। और इसी प्रार्थना के साथ हम इसको विराम करते हैं पुनः। माता जी, मैंने एक हाँ, सीरियल जो पहले देख रही थी ना, उसमें एक कैरेक्टर था, वो बोल रहा था हमेशा, भगवान आप सबसे सबके ऊपर कृपा करो, लेकिन शुरुआत मुझसे ही करो। यस, ये भी बहुत अच्छा है, सब पे कृपा करो और शुरुआत मुझसे करो। यस, यस, तो ये बहुत अच्छा हरे कृष्णा है। माता जी। हरे अभी आपने कहा कि हमें मतलब उनकी गर्दन भी काट दी, लेकिन उन्होंने उनको माफ कर दिया। लेकिन भगवान तो कहते हैं ना, जब आपके साथ कोई बहुत ज्यादा अन्याय करता है तो उसको माफ भी नहीं करना चाहिए। उसका भी उसी तरह अर्जुन जी को ये बात कही थी, तो इसमें थोड़ा सा कशमकश है मेरे मन में। करेक्ट। तो जो उसमें द्वितीय अध्याय में क्या आता है, जो आतताई होते हैं ना, जो निरंतर रूप से उनके अंदर एक टेंडेंसी प्रवृत्ति भर जाती है कि वो फिर आगे जाके दूसरों को परेशान ही करेंगे, उनकी एक टेंडेंसी बन जाती है, आतताइयों में उनकी गिनती आ जाती है। तो फिर वहां पे भगवान कहते हैं कि इनको जो है नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस शरीर में अब वो दोबारा से सही काम नहीं कर सकते, अब उनकी ये टेंडेंसी बन गई है, तो इसलिए इस शरीर से उसको बाहर निकाल दो। इसलिए वो कहते हैं इन सबको मार दो। तो इसलिए भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में बताते थे आतताइयों को नहीं छोड़ना चाहिए, उनको उसका दंड मिलना ही चाहिए। पर यहाँ पे क्या, रैंडमली कोई किसी ने आके आपको बोला, वो आतताई नहीं है, करेक्ट, वो आके उसने रैंडमली आपसे कुछ बोल दिया और इस तरीके से उससे बोल दिया, तो उसको क्षमा कर देना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, ये बोल दिया, ये हमारे ही कुछ वो है। तो ये गुण डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो सामने वाले को एक दो बार तो माफ कर ही देना चाहिए कि कोई बात नहीं, हमारी कुछ गलती होगी इसलिए तो हमसे वो बोलने आ रहा है। और आप देखेंगे जब एक नियम भी है, अगर आपसे कोई कुछ बोल देता उसके बाद आप उसको मुस्कुरा के छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, फिर उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, धीरे से उसका परिवर्तन हो जाएगा। एक बार दो बार, महात्मा गांधी के लिए भी ऐसे ही था। एक बार महात्मा गांधी के लिए किसी ने न्यूज़पेपर में बहुत बुरा बुरा लिखा, तो उनके जो अनुयायी थे वो आए और उन्होंने जब वो पढ़ा तो उनको बहुत गुस्सा आया, और फिर वो बोले महात्मा गांधी जी से कि देखिए आपके लिए इतना गलत लिखा है, अब हम कल के न्यूज़पेपर में इसके लिए जवाब लिखेंगे और वहां आपसे स्वीकृति लेने के लिए आए हैं। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा जूता अगर तुमको काटेगा तो तुम क्या जूते को मुंह से काटोगे, जूते ने तुमको काटा तो तुम क्या जूते को भी मुंह से काटोगे। तो कहते हैं नहीं, तो बोले ये ऐसे ही होता है, कुछ चीजें अगर आपको शुरू में काटती है ना तो उसको छोड़ दीजिए, आज वो काट रही है कल वो नहीं काटेगी। अगर उसी समय आपने लेके उसको काट दिया तो आप में और उसमें क्या फर्क रह गया,
तो इसीलिए शुरुआत में एक्शन नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर अगर प्रवृत्ति उसकी बढ़ रही है, कुछ है, तो भगवान है ना, परमात्मा है, वो देंगे उसका रिजल्ट। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि हम उनके जैसे ना बने, हम उनको छोड़ दें। तो ये एग्जाम्पल बहुत सुंदर है। इस तरह से अगर देखा जाए कि जो चीज हमें काट रही है तो हम भी उसको काटने लगे हैं, तो हम तो वैसे ही बन गए ना, एक ही क्षण में हमने अपने आप को वैसा कर दिया। तो इस तरीके से भी हम इसको सुधार कर सकते हैं और उनको छोड़ सकते हैं। फिर परमात्मा उनको देख लेंगे। और कोई सच में ही आतताई जैसा है कि आग लगा रहा है, कि पत्नी को परेशान कर रहा है, वो सब कर रहा है, इस तरीके से अगर कोई कर रहा है, तो फिर जो है उसका दंड उसको अवश्य मिलता है, और भगवान ही उसको उसका दंड अवश्य देते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी साधना बहुत अच्छे से करनी है, भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी है, और भगवान अवश्य रक्षवे कृष्णा, वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे, क्योंकि हमने अपना जो है उनका आश्रय हमने ले रखा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और आज हमने जो गुण पढ़े हैं, हम इस पर थोड़ा मेडिटेट करें और प्रयास करें कि ये गुण हमारे अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और हम इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से हम इसको जो है अवॉइड हो सकते हैं ये गुण हमारे अंदर, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और कार्तिक का महीना सबसे बढ़िया है कि उसके लिए हम किसी साधु संत का दर्शन मिले, और उनकी कृपा मिले, उनका उच्चिष्ट मिले, उनकी सेवा मिले, उससे हमें अवश्य ही कुछ ना कुछ मिलेंगे। और हमारे अंदर ये गुण जब रहेंगे ना मस्तिष्क में, ये गुण चाहिए, ये गुण चाहिए, तो भगवान कहेंगे तथास्तु, तुम इसी के लिए जो है हैंकर कर रहे हो ना, यही तुम्हें चाहिए, तो भगवान कहेंगे तुम यही ले लो। तो इसी के साथ हम सत्र को विराम करते हैं। हरि ओम तत्सत। माता जी एक प्रार्थना है, हमारे घर की बच्ची ना थोड़ी ज्यादा जल गई है, ओह, उसके लिए कृष्णा, ठीक है। हरे कृष्णा। तो जो भी इस विपत्ति में बच्ची है, उसके लिए हम भगवान से हृदय से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसको उस कष्ट से बाहर निकाले, और उसके पूरे परिवार को, जो भी उस संताप में है, उस घड़ी से उसको बाहर निकालें। भगवान उनको जो है शक्ति प्रदान करें उस घड़ी से बाहर निकलने के लिए, उस कष्ट से बाहर निकलने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम।